बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस थीम्स क्या होते हैं और हम इनको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, कितने मेथड्स हैं इनको इंस्टॉल करने के। बेसिकली थीम क्या है, अगर आपको मैं यहाँ पर एक वेबसाइट दिखा सकूँ जो कि मैं अभी लॉग्ड इन हूँ, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक लेआउट बना हुआ है और उसमें कुछ इमेजेस, टेक्स्ट, बटन्स और ये सारा डिज़ाइन बना हुआ है। ओके, अब थीम्स क्या करते हैं कि वो हमारी ओवरऑल वेबसाइट की डिज़ाइनिंग को, लेआउट को, कलर्स को चेंज कर देते हैं, या फिर ये कह लें कि हम थीम्स को यूज़ करते हैं रिपीटेड चीज़ों को रोकने के लिए। लाइक अगर मैंने ये बटन एक यहाँ पर बना लिया है और अगर मैं थीम नहीं यूज़ कर रहा तो मुझे दूसरा बनाने के लिए भी सेम इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तीसरे के लिए भी ऐसे ही होगा और नीचे जितने भी बटन्स वगैरह या लेआउट्स होंगे उनको बनाने के लिए दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन थीम हमें इस चीज़ से बचाता है। थीम में हम क्या करते हैं, थीम में ऑलरेडी चीज़ बनी बनाई होती है। फॉर एग्जांपल ये एक अगर प्राइसिंग प्लान है तो ये बना बनाया हमें मिलेगा। हमें जस्ट क्या करना है, इसके अंदर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है और इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना है। सेम इसी तरह हमें दूसरा प्राइसिंग प्लान भी बना बनाया मिलेगा और तीसरा भी मिलेगा, हमें जस्ट उसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी होती हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक रिव्यू स्लाइडर है। अगर मैं इसको कस्टम बनाना चाहूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें कस्टमाइजेशंस करनी पड़ेंगी और हो सकता है कस्टम कोड भी करना पड़े। लेकिन चूँकि ये थीम के अंदर ऑलरेडी कोड कर दिया गया है इसलिए मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसका टेक्स्ट वगैरह और इमेजेस चेंज करूँगा। तो आप ये कह सकते हैं ओवरऑल के थीम आपकी पूरी वेबसाइट का लेआउट डिफ़ाइन करता है, कलर्स डिफ़ाइन करता है और बटन्स के लेआउट और हर एक एलिमेंट का लेआउट डिफ़ाइन करता है कि उस एलिमेंट के कलर्स क्या होंगे, पैडिंग मार्जिन्स क्या होंगी और डिफरेंट चीज़ें क्या क्या होंगी हर एक पेज पर। और लाजमी नहीं है कि सिर्फ थीम के डिज़ाइंस ही आपने यूज़ करने हैं अपने पेजेस के अंदर, आप डिफरेंट चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं कस्टम कोड को यूज़ करके या फिर एडिटर को यूज़ करके। तो उम्मीद है आपको इतना काफ़ी है बिगिनर लेवल पे समझने के लिए कि थीम क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो हर एक पेज का सेम टू सेम लेआउट है। जैसे यहाँ पर लेआउट है वैसे ही इसका ब्लॉग में और सारी चीज़ों का फॉन्ट भी सेम है और कलर्स वगैरह भी सेम है। तो अब चलते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, कितने तरीके हैं। देखें, दो तरीके हैं वर्डप्रेस में थीम को इंस्टॉल करने के। पहला तरीका तो सिंपल यही है, जो आप डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर अपीयरेंस का ऑप्शन है क्योंकि हम अपीयरेंस चेंज करने वाले हैं, और यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू थीम का। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आपने कहीं से प्रीमियम थीम डाउनलोड किया हुआ है वो अपलोड करना है तो यहाँ पर वो अपलोड होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर टर्न ऑफ अदर थीम्स, फ्री थीम्स देख सकते हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ से कोई फ्री थीम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फ़ाइल चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ज़िप फॉर्मेट के अंदर आपको जो फ़ाइल मिलती है थीम की वो आपने अपलोड करनी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि मार्केट प्लेसेस से जैसे थीम फॉरेस्ट या इन्वेटो से डाउनलोड करते हैं ज़िप फाइल और उसी को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे नहीं होता, बल्कि उस ज़िप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है और उस ज़िप फाइल के अंदर मौजूद होती हैं थीम्स की फ़ाइल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक थीम है, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखो तो मेरे पास एक थीम है जो कि क्विक स्पेस के नाम का है। ओके, मैंने इसको ऑलरेडी अनजिप करके रखा हुआ है। अगर मैं इसी को अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसको अपलोड करता हूँ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो ये अपलोड नहीं होगा। इवन ये मुझे एरर देगा कि आपकी स्टाइल शीट मिसिंग है या फिर कुछ भी एरर दे सकता है। जैसे आप ये देखें लिखा हुआ है थीम इज़ मिसिंग दी स्टाइल शीट डॉट CSS। तो ये आपने गलती नहीं करनी, बल्कि इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का एक फ़ोल्डर आ जाएगा जिसके अंदर हो सकता है उसका पेरेंट थीम और फिर उसके साथ उसका चाइल्ड थीम हो। ज़्यादातर ये दो ही होंगे, और अगर कोई ऐसा थीम है जिसमें चाइल्ड थीम की ज़रूरत नहीं है तो वो फिर आपको एक ही फ़ाइल मिलेगी। तो आपने सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों को इकट्ठा नहीं आप कर सकते, आपको वन बाय वन ही करना पड़ेगा। आप यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फाइल्स अपलोड होंगी और आपका थीम इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये तो एक तरीका है। आप यहाँ पर जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र भी आ जाएगा कि आपका एक थीम इंस्टॉल हो चुका है और फिर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। सेम इसी तरह जो चाइल्ड थीम है वो भी आपने यहाँ से ऐड न्यू क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो भी अपलोड कर देना है। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है इसको इंस्टॉल करने का। अगर आप होस्टिंगर यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि ये डैशबोर्ड होस्टिंगर की वेबसाइट का है जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर अब आप देखो तो एक फ़ाइल मैनेजर का ऑप्शन है, एक डेटाबेस का ऑप्शन है, ये तीसरा वर्डप्रेस ओवरव्यू का है।
हमारा काम है फाइल मैनेजर के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हमें जाना है फाइल मैनेजर के अंदर और जहाँ पर ये फाइल्स स्टोर हो रही हैं वहाँ पर जाके अपना फ़ोल्डर अपलोड कर देना है। उससे क्या होगा कि यहाँ पर भी वो थीम नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि क्या वहाँ का थीम भी यहाँ पर नज़र आता है या नहीं। तो हम जाते हैं इसकी डायरेक्टरी में, ये हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो हमेशा आपने डायरेक्टरी का ख्याल रखना है, ये WP कंटेंट में सारा काम होगा जो भी आपने करना होगा। थीम्स हैं, प्लगइन हैं, यूज़र का डाटा है, कुछ भी है वो सारा कुछ WP कंटेंट में आएगा। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको अलग अलग फ़ोल्डर नज़र आ जाएंगे, जैसे प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, अपग्रेड है, तो हम थीम्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आपको सेम वही थीम्स नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर इंस्टॉल पड़े हुए हैं, यही 3 थीम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर कोई थीम शो करवाना चाह रहे हो या यहाँ से अपलोड नहीं हो रहा, कोई एरर आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसको करने के लिए भी आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाना है और अपना जो थीम होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है पहले, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड होगा। ओके, या दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी होस्टिंग सपोर्ट करती है तो आप यहाँ पर सिंपल फ़ोल्डर अपलोड कर दो, अदरवाइज़ ये पूरे का पूरा फ़ोल्डर आप ज़िप फाइल अपलोड करो और फिर यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। इस तरह से आपका टाइम बचेगा, अपलोड स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी और ज़िप फाइल का जो साइज़ है वो भी कम होता है। जैसे ये आ गया, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लो, यहाँ पर इसका कोई भी नाम दे दो, जैसे कि मैं क्विक स्पेस ही दे देता हूँ, और उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो न्यू फोल्डर है वो बन जाएगा और इसके अंदर ये थीम फाइल्स भी आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको हम मूव करके मेन डायरेक्टरी में ही रख लेते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो अभी आप थीम्स में देखो तो हमारा क्विक स्पेस यहाँ पर अपलोड हो चुका था और यहाँ पर भी वो शो हो चुका है। इसी तरह आप, अगर आपके पास होस्टिंग की एक्सेस नहीं है, क्लाइंट ने आपको होस्टिंग की एक्सेस नहीं दी हुई, तो फिर आपने यहाँ पर जाना है प्लगइन्स में और यहाँ पर एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है फाइल मैनेजर के नाम से। उससे ये होगा कि आपको पूरी वैसे ही एक्सेस मिल जाएगी जैसे कि आपने होस्टिंगर से अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपने जस्ट फाइल मैनेजर टाइप करना है और WP फाइल मैनेजर आ जाएगा, ये वाला इंस्टॉल कर लें, मैं यही यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ आप एडवांस्ड फाइल मैनेजर जिसमें परमिशंस वगैरह सेट करने की भी ऑप्शन होती है, ये सारी भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर जाएंगे सिंपली और यहाँ पर आपको वो सारी फाइल्स वैसे ही नज़र आ जाएंगी जैसे कि हमें होस्टिंग में नज़र आ रही थी। यहाँ पर ये मैंने आपको अभी दिखाई थी। ओके, तो यहाँ पर भी आपको सेम वही फाइल्स नज़र आ रही हैं। आपने सिंपली WP कंटेंट के अंदर जाना है, थीम्स के अंदर जाना है और आपको वही फाइल्स मिल जाएंगी जो आपने वहाँ पर अपलोड की हैं। तो ये सिर्फ उस केस में अगर आपके पास होस्टिंग की एक्सेस नहीं है। अगर आपके पास होस्टिंग की एक्सेस है तो आप सिंपली फाइल मैनेजर में ही अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम थीम इंस्टॉल करते हैं। 2-3 तरीके आपको बता दिए और थीम्स होते क्या हैं ये भी आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।